कि वहाँ पर ये एक घटना हो गई है। तारिक मेरा छोटा भाई था और उस केस में राजनीतिक जो लोग थे उन लोगों ने मुझे फंसाया, विपक्षी पार्टियों के लोगों ने मुझे फंसाया। मतलब 2016 के बाद में मेरे ऊपर 2 केस लगे थे बाबरी मंडी दंगे के और दोनों में मैं अभी पिछले महीने ही दोष मुक्त हुआ हूँ। उसमें भी न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। दोनों ही केस मुस्लिमों की तरफ से थे, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और राजनीतिक लोगों ने उनसे कह के लगवाए थे। वो बहुत सज्जन लोग हैं जिन लोगों ने वादी थे जो मेरे केस में, जिन लोगों ने मेरे ऊपर केस लगवाए थे। लगता है मेरे कहने से अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए, मेरे कहने से मेरे क्षेत्र के लोग वहां वोट देते हैं जहां मैं कहता हूं उनसे। मेरी हर बात को मानते हैं। करीब 10 इस क्षेत्र के 20 से 25% लोगों को मैं प्रभावित करता हूं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो मेरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम समय में उभर के आए एक ऐसे नेता से जो आज 2022 में भी टिकट के दावेदार थे और 2027 में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं विनय वासने जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद। 2027 का चुनाव आने वाला है। लोग का मानना है कि आप टिकट के प्रबल दावेदार हैं। क्या मानते हैं आप इसको? भाजपा में कोई भी प्रबल दावेदार नहीं होता। अभी वर्तमान में महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, मैं निर्वाचित हुआ ऊपर से। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी चुने जाने हैं हमारे यहाँ जो भी तय करते हैं प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन तय करता है। कोई भी प्रबल दावेदार नहीं है। अंतिम समय किसका भाग्य हो जाएगा और किसके भाग्य में राजगद्दी हो, वो ईश्वर तय करता है। प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन तय करता है। हमने आपकी छात्र राजनीति से लेके अब में इतने कम समय में कोई भी इतने भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से इतने दिग्गज नेता होने के बाद इतना चर्चाओं में अभी तक मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं आया। क्या मानते हैं आप इसको, ये चर्चाओं का विषय जो बने हैं आप, क्या कारण है इसका? जैसे आप मुझे जानते हैं, ऐसे सभी लोग जानते हैं। मैं छात्र राजनीति से या जब मैं कॉलेज में था तभी से लोगों की सेवा करता आया हूँ और वो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं इतने कम समय में इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में रहा कि जितने इस क्षेत्र के लोग हैं या मेरे अलीगढ़ शहर के लोग हैं, उन सभी के कभी भी मुझे याद किया। मैंने कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन इसीलिए रहता है कि कभी भी किसी ने मुझे याद किया तो मैं उसके काम आऊँ। उनसे एक घटना हुई थी, उसमें एक हत्या का आरोप आप पे लगा था। एनआरसी का जो विरोध प्रदर्शन किया था लोगों ने, उसमें एक मुस्लिम युवक था मोहम्मद तारिक करके, उसकी एक हत्या का आरोप लगा था। कोर्ट ने आपको इसमें दोष मुक्त करार दिया था। घटना क्या हुई थी जो आपका नाम आया था इसमें? CNRC का विरोध चल रहा था। वहाँ बहुत लोग थे जो विरोध कर रहे थे। करीब 15 से 20 हज़ार की संख्या रही होगी। मैं अपने लोगों के साथ में वहाँ गया था और वहाँ जाने के बाद मैं पब्लिक को शांत कर रहा था। तभी मुझे पता लगा कि वहाँ पर ये एक घटना हो गई है। तारिक मेरा छोटा भाई था और उस केस में राजनीतिक जो लोग थे उन लोगों ने मुझे फंसाया, विपक्षी पार्टियों के लोगों ने मुझे फंसाया और फंसने के बाद 848 दिन में जेल में रहा। माननीय न्यायालय पर अटूट विश्वास है और था। इस वजह से 848 दिन बाद मैं दोष मुक्त हुआ, उस केस से मैं फ्री हुआ। आपके दोष मुक्त होने के बाद ऐसा जश्न मनाया गया था जैसे आप जहां से आपको यानी जेल से जहां से आप बाहर आए थे वहां से लेकर गाड़ियों का काफिला था, लोगों में खुशी की लहर थी। क्या मानते हैं आप, इसको शहर को इतना प्यार मिला आपको? लोगों का प्यार है मेरे साथ में। वो भी जानते थे कि मैं निर्दोष हूँ। आपके पहला मेरा इंटरव्यू हो रहा है इस समय। अभी एक घटना और हुई मेरे साथ। मतलब 2016 के बाद में मेरे ऊपर 2 केस लगे थे बाबरी मंडी दंगे के और दोनों में मैं अभी पिछले महीने ही दोष मुक्त हुआ हूँ। उसमें भी न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। दोनों ही केस मुस्लिमों की तरफ से थे, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और राजनीतिक लोगों ने उनसे कह के लगवाए थे। वो बहुत सज्जन लोग हैं जिन लोगों ने वादी थे जो मेरे केस में, जिन लोगों ने मेरे ऊपर केस लगवाए थे। एक में तो इमामबाड़े पर फायरिंग करने का भी मेरे ऊपर आरोप था, जो इमामबाड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। उसमें भी मैं दोष मुक्त हुआ हूँ और एक और केस था बाबरी मंडी का, उसमें भी मैं दोष मुक्त हुआ हूँ। अभी 2 केसों में मैं दोष मुक्त हुआ हूँ पिछले महीने। एक और बताया जाता है कि आप जो रहते हैं मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं। 2 घटना आपने बता दी कि इस तरह से केस आरोप भी लगे आप पे, और मुस्लिम फिर भी आपके पास बहुत बड़ी संख्या में अपने काम के लिए आते हैं और आप उनके काम भी करते हैं। आप इस बात को किस तरह से देखते हैं?
मेरा जन्म हुआ है तुर्कमान गेट में। मुझे मेरे 6 पड़ोसी मुस्लिम हैं, जो मेरे जिनके मकान मेरे से चुपके हुए हैं। बाकी पूरे क्षेत्र में सभी मुस्लिम रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। सभी लोग ये पुराने लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो पापा के दादा के सबके समय से रह रहे हैं यहाँ। वो लोग बहुत प्यार मानते हैं। उनके मन में अभी वो कट्टरता या वो सब चीजें नहीं है, ना ही उसमें जो टीम है, कम्युनिटी जो पुराने लोग हैं, उनमें अभी कट्टरता वाली बात वो नहीं है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अभी भी उनके बच्चों की कोई बात होती है तो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद भी करता हूँ। तो अगर आपको टिकट मिली और चुनाव लड़े तो बहुत बड़ी संख्या में आपके साथ मुस्लिम लोग भी आएंगे, लोगों का भी मानना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मेरे कहने से अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए, मेरे कहने से मेरे क्षेत्र के लोग वहां वोट देते हैं जहां मैं कहता हूं उनसे। कितनी और बड़ी मेरी हर बात को मानते हैं। करीब 10 इस क्षेत्र के 20 से 25% लोगों को मैं प्रभावित करता हूं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो मेरे कहने से वोट देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया। शहर में चर्चा है कि इस मामले को लेके समझौता कराया गया था और इसमें एक सपा के बड़े नेता का हाथ भी बताया जाता है। क्या इस तरह की जो अफवाहें उड़ी या चर्चाएं हुई, क्या ये कितना सत्य है ये? अब आप ये कहेंगे कि सपा के नेता का हाथ था, फिर आप पूछेंगे कि वो किस समाज, किस धर्म के थे, फिर आप पूछेंगे कि वो किस जाति के थे। मेरा एक ही जवाब है कि वो मेरे अपने थे। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो मेरे अपने थे। जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया वो किसी भी कम्युनिटी के हों, और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो मेरे अपने रहेंगे। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया। मेरा जवाब ये रहेगा। तो ये जो चर्चाएं हुई, ये इसमें थोड़ी बहुत सत्यता है कि सपा का एक बड़े नेता थे इसमें समझौता कराने में? अब मैं फिर वही बात कहूंगा, वो सपा के हैं या भाजपा के हैं, वो मेरे हैं। बस ये मैं ये जानता हूँ, सपा के, भाजपा के या बसपा के, किसी के भी हों, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया था। अच्छा, इसमें एक बताया जाता है कि जब कोर्ट ने आपको दोष मुक्त करार दिया तो उसमें निर्णय में जो लिखा गया उसमें बताया गया कि गवाह जो थे वो मुकर गए और पुलिस भी आपके खिलाफ जो सबूत देने थे वो सक्षम, यानी कि इतने पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए आपको दोष मुक्त करार दिया गया था। वो तो अधिवक्ताओं की बहस में जो हुआ या माननीय जज ने जो फैसला सुनाया, उसमें मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ? उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो जो भी निर्णय दिया हो उन्होंने अच्छा ही दिया होगा। अच्छा, जब आपको दोष मुक्त करार दिया गया था तो ये जानकारी मिली थी कि आप शहर से चुनाव लड़ना चाहते थे और इस बात को लेकर आपने नामांकन भी किया था, फिर वापस भी किया था। कारण क्या रहा था कि जो आपको वापस लेना पड़ा नामांकन? शहर से चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता था, मेरे लोग मुझे लड़वाना चाहते थे। उन्हीं ने मेरा नामांकन करवाया, उन्हीं के मैंने नामांकन किया। बाद में मेरे ही लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे चुनाव आपका खराब होगा, जिस पार्टी में आपकी निष्ठा रही है शुरू से, वो चुनाव बेकार होगा, परेशान होंगे सब लोग। तो इस वजह से मैंने अपना नामांकन वापस लिया। अच्छा, अब 2027 में चुनाव होने वाले हैं, आप अपने आप को कहाँ पर मानते हैं कि टिकट के दावेदारों में कितने परसेंट चांस रहेंगे आपके? ये एक आखिरी सवाल और। मेरे पास भाजपा का कोई भी इस समय दायित्व नहीं है। मैं केवल सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का, संघ का सिपाही हूँ। मैं इन सभी में काम करता हूँ। मेरे टिकट मिलने ना मिलने के कोई चांस या कोई बात नहीं है। मैं केवल इनकी सेवा करता रहूँगा। टिकट मिलना या ना मिलना ईश्वर के हाथ में है, मेरे संगठन के हाथ में। वो मुझे इस लायक समझेंगे या मुझसे सक्षम किसी और व्यक्ति को समझेंगे कि मेरे से अच्छा कोई और हो सकता है, तो उसको टिकट देंगे, मैं उसको लड़वाऊंगा। जिसको टिकट मिलेगी मैं उससे लड़वाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ में विनय वासनी जी और हम इनसे बात कर रहे थे 2027 के चुनाव को लेकर। अभी बहुत जल्दी हमने इनसे पूछ लिया है, अभी आगे चल के क्या समीकरण बैठते हैं बिगड़ते हैं, ये अभी और दूर की कौड़ी है। हम इनसे फिर दोबारा से कभी फिर चर्चाओं करेंगे। तब तक के लिए